ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनई ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खामनई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खामनई ने ईरानी आवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तानी निशात अमरीकी कम्युनिटी से मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार और खिदमात को सराहा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने ईद डिनर से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर आलमी सतह पर अपना मकाम मनवाया। मई 2025 में भारतीय जारियत के मुकाबिल पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने इस्तकामत दिखाई। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और कौम का इत्तेहाद कौमी फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। महंगाई में कमी, बेहतर क्रेडिट रेटिंग और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा मुस्बत इशारे हैं। हुकूमत बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के मॉडल पर काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अमरीकी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी को पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 76,000 टन हमने लैंडफिल साइट पर कचरा मुंतकिल किया है। उस कचरे में एनिमल वेस्ट भी शामिल है, जो नॉर्मल बल्दियाती म्यूनिसिपल वेस्ट होता है वो भी शामिल है, और जो बकरीद के और लवाजमात होते हैं उसका वेस्ट भी शामिल है। इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो अभी तक तकरीबन कोई 36,500 टन आलाइशें, शराफी, गोंद पास और जाम चाकरों पर ज़मीन बोस की गई हैं, और तकरीबन कोई 41,000 टन बाकी कचरा जो है उसको हम अपनी लैंडफिल साइट्स पर ले जाने में कामयाब हुए हैं। ये शाम 5 बजे तक की तफसीलात हैं, और अगर आप चाहेंगे। जी, मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। जदीद उर्दू गज़ल के सबसे मकबूल और मोतबर शायर बशीर बदर तकरीबन एक दिहाई तक साहिब फराश रहने के बाद आज दोपहर भोपाल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बशीर बदर दिमाग के आरिज़े में मुब्तला थे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के खिलाफ अमरीका का इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे, ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी एक मजाक है। आज अमरीका ने उस अथॉरिटी पर पाबंदी की मंजूरी दी है। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फ़रोख्त और रसाई भी बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन PTI, बैरिस्टर गौहर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को फ़ोन किए, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजल रहमान ने अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम न करने पर इतफाक़ किया और कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे और अब्राहम अकॉर्ड मुस्तरद करे। केनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से 120 किलोमीटर दूर वाक़े इलाके गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 तालिबात हलाक हो गईं। आपको बताएं, इस गर्ल्स स्कूल में आग जुमेरात की सुबह उस वक्त लगी जब तालिबात सो रही थीं। आग लगने की वजूहात का ताहाल तायुन नहीं हो सका।